हेलो दोस्तों, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप ट्रिपल सी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो। अगर उस कंपटीशन में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वही कवर किया है जो बार बार हर एक कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जानेंगे, जिससे आपको आगे चल के कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग एक एक क्वेश्चन समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का वह है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? अब देखिए ऑप्शन हमने दिया है यहाँ पे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सिंगल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि हमने बताया था कि इंटरनेट जो होता है नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। याद रखिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन करता है इंटरनेट क्या है, तो अगर एक लाइन में बताना है तो बता सकते हो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। जस्ट अगला हमारा है ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। www का पूरा नाम क्या है? अक्सर आप लोग वेबसाइट पे काम करते हैं, www लिख के आता है, कभी सोचते नहीं इसके बारे में क्या होता है और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्या? तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा और जानिएगा, इसका राइट आंसर है बी। क्या है जी? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और मैं आपको बता दूं, अगर यह ना रहे तो हम किसी वेब पेज को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना चला पाएंगे। जस्ट आगे बढ़ते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? यह बार बार पूछा जाता है, हु इज इन्वेंटर ऑफ www। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स ली, मार्क जुकरबर्ग। ये तीनों चारों जो ऑप्शन दिए बहुत इंपॉर्टेंट दिए, और चारों जो ऑप्शन दिए गए वे किसी न किसी के फाउंडर हैं, किसी न किसी के इन्वेंटर हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह है टिम बर्नर्स ली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए याद रखिएगा www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। जस्ट अगला हमारा है इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई? यहाँ पे ऑप्शन दिया है चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेट का जो शुरुआत हुआ वह हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर है वह है सी, यूएसए। क्या है? यूएसए। अगला है वेबसाइट क्या है? और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कंप्यूटर प्रोग्राम, वेब पेज का समूह, नेटवर्क डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, वेब पेज का समूह, नेटवर्क डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है वह है वेब पेज का समूह। क्या है? वेब पेज का समूह। याद रखिएगा। अगला यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेशन। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो और सर्च पे जाते हो, वहाँ पे आपको यूआरएल टाइप करना होता है। जैसे हम टाइप करते हैं यूनिक कंप्यूटर या www.uclccomputer.com, तो जब तक यूआरएल पे हम लोग टाइप नहीं करेंगे तब तक वो वेबसाइट शो नहीं होगा। एक प्रकार का एड्रेस जो भी लिखते हैं वो इसी के सहारे लिखते हैं।
बिना इसके हम कोई एड्रेस नहीं लिख पाएंगे। चलो जस्ट अगला हमारा है यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस, ब्राउजर, सर्वर, प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है वेबसाइट का एड्रेस। मतलब किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वह यूआरएल में हम लोग टाइप करते हैं, तभी वो वेबसाइट ओपन होता है, उसको सही से हम लोग एक्सेस कर पाते हैं और प्रॉपर वे में उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जस्ट अगला है HTTP का उपयोग किसके लिए होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया ईमेल, वेब पेज एक्सेस, प्रिंटिंग, वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ HTTP जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को एक्सेस करने का काम करता है, वेब पेज को एक्सेस करने का काम करता है, और इसीलिए राइट आंसर है बी, वेब पेज एक्सेस। अगला है HTTPS का उपयोग किसके लिए होता है? यहां पे देखो बता रहा है सिक्योर वेबसाइट, ईमेल, चैट, डाउनलोड। तो ये तो मैंने बताया ही बताया है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस का मतलब होता है सिक्योर। तो जो वेबसाइट हमारे जो सिक्योर होते हैं उस पर लिखा रहता है HTTPS। HTTPS थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहता है, ऐसा नहीं है कि HTTP वाला सिक्योर नहीं है, इससे ज़्यादा यस वाला सिक्योर रहता है, इसीलिए इसका मतलब होता है सिक्योर वेबसाइट। क्या है? सिक्योर वेबसाइट। जहाँ पे लिखा रहे समझ जाना वो सिक्योर वेबसाइट है। जस्ट अगला हमारा है EFTP का उपयोग किसके लिए होता है? ईमेल भेजने के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, वीडियो कॉल के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका राइट आंसर है फाइल ट्रांसफर के लिए। मतलब EFTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसीलिए फाइल को भेजने का काम जो करता है वह FTP करता है। कौन करता है? FTP करता है। जस्ट अगला SMTP का उपयोग किसके लिए होता है? कहा जा रहा है फाइल ट्रांसफर, ईमेल भेजना, वेब पेज एक्सेस करना, डाउनलोड करना। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है ईमेल भेजना, क्योंकि जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके सहारे ही हम लोग ईमेल को भेजते हैं। अगर यह प्रोटोकॉल हमारा ईमेल में काम ना करे तो हम आसानी तरीके से ईमेल को नहीं भेज पाएंगे और कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होगा और हम लोग परेशान रहेंगे। जस्ट अगला हमारा क्वेश्चन है IP एड्रेस क्या है? IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो बता रहा है यूनिक एड्रेस ऑफ डिवाइस, वेबसाइट नेम, ब्राउजर या पासवर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं IP एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का, हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आपको याद रखना होगा, हमेशा जवाब देना होगा यूनिक एड्रेस। अगला IPv4 में कितने बिट होते हैं? मतलब जो IP होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक IPv4, एक IPv6। तो पूछा जा रहा है IPv4 में कितने बिट होते हैं? 16, 32, 64, 128। तो मैं आपको बता दूं IPv4 में 32 बिट होते हैं। कितने बिट? 32 बिट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला IPv6 में कितने बिट होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें 128 बिट होते हैं। कितने? 128 बिट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला है ISP का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सवाल यह है सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब होता है? मतलब वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमको इंटरनेट का सर्विस देता हो, जैसे एयरटेल, हम लोग यहाँ जियो, VI, BSNL, ये जो हमको सर्विस देता है वो हमारा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए राइट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला ISP का कार्य क्या है? इंटरनेट कनेक्शन देना, कंप्यूटर बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, प्रिंटर बनाना। तो राइट आंसर है क्या? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट कनेक्शन देना। क्या? इंटरनेट कनेक्शन देना, याद रखिएगा। अगला इनमें से ISP का उदाहरण कौन है? गूगल, एयरटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ISP जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसमें जो इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करता है वो करता है एयरटेल। इसका राइट आंसर है B, एयरटेल। अगला हमारा है इंटरनेट प्रोटोकॉल का उदाहरण कौन सा है? TCP/IP, CPU, RAM, ROM। तो TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक उदाहरण है, क्योंकि ये जब तक नहीं रहेंगे तब तक इंटरनेट को हम अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना कि हम चला पाएंगे। अगला पॉइंट है डाटा ट्रांसफर के नियम को क्या कहते हैं? मतलब डाटा को ट्रांसफर किया है तो उस नियम को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं,
कि पासवर्ड बोलते हैं कि प्रोसेसर बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, डाटा ट्रांसफर के नियम को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, नियम, इसीलिए राइट आंसर है प्रोटोकॉल। क्या राइट आंसर है? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल के बिना ही सारा चीज चलता है, बिना प्रोटोकॉल का कोई डाटा ट्रांसफर नहीं होता है, ना आता है, ना सही तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है। जस्ट अगला, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? FTP, SMTP, HTTP, TCP? इसका राइट आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी। अगला है, वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? वायर्ड, वायरलेस, सैटेलाइट, ऑप्टिकल? वायरलेस। अगला है, मोबाइल से इंटरनेट शेयर करने को क्या कहते हैं? वाईफाई, लैन, हॉटस्पॉट या ब्रॉडबैंड? मैं आपको बताना चाहता हूं, मोबाइल से जो भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, किसी दूसरे को शेयर करते हैं, हॉटस्पॉट से करते हैं, याद रखिएगा। अगला, मोबाइल से इंटरनेट शेयर करने का को क्या कहते हैं? तो मैंने बता दिया। अगला, लैन केबल का उपयोग किसके लिए होता है? वायरलेस इंटरनेट, वायर्ड इंटरनेट, ब्लूटूथ, सैटेलाइट? राइट आंसर है वायर्ड इंटरनेट। लैन केबल का प्रयोग इसीलिए करते हैं, केबल मतलब वायर्ड, तो वायर्ड इंटरनेट बोलते हैं इसको। अगला है, ब्रॉडबैंड क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट, लो स्पीड इंटरनेट, ऑफलाइन नेटवर्क, प्रिंटर नेटवर्क? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वही लेते हैं जो हाई स्पीड पे काम करना चाहते हैं, तो इसीलिए राइट आंसर हाई स्पीड इंटरनेट। क्या? हाई स्पीड इंटरनेट। अगला है, यूएसबी टीथेरिंग क्या है? यूएसबी से इंटरनेट शेयर करना, फाइल डिलीट करना, प्रिंटर कनेक्ट करना, स्कैनर कनेक्ट करना? राइट आंसर यूएसबी से इंटरनेट कनेक्ट करना, शेयर करना। बिना यूएसबी का अगर मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, यूएसबी से आराम से कनेक्ट कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला, मैक एड्रेस क्या है? तो मैक एड्रेस होता है यूनिक एड्रेस ऑफ नेटवर्क कार्ड। एक यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क कार्ड का, जिससे हम लोग इंटरनेट को अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं, किसी भी डाटा को अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। अगला है, मैक एड्रेस में कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट का होता है मैक एड्रेस, कि 10 का होता है, कि 12 का होता है, कि 16 होता है? तो मैं बताना चाहता हूं, ये 12 डिजिट का होता है। मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। अगला, IMEI नंबर किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, प्रिंटर से, राउटर से? कंप्यूटर से है कि मोबाइल फोन से है कि प्रिंटर से है कि राउटर से है? तो IMEI नंबर या मोबाइल फोन से रिलेटेड होता है, आपको सबको पता होगा, ये तो आंसर सबको पता होगा। अगला, IMEI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, याद रहना चाहिए। अगला हमारा है, IMEI नंबर का उपयोग किसके लिए क्या होता है? मोबाइल की पहचान के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, ईमेल के लिए, ब्राउजर के लिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोबाइल को वेरीफाई करने, पहचानने के लिए, ट्रेस करने के लिए। अगला हमारा है, वेब ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिवाइस, केबल? क्या है वेब ब्राउजर? तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। अगला, वेब ब्राउजर का उपयोग किस लिए होता है? वेबसाइट देखने के लिए, प्रिंटर चलाने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है वेबसाइट देखने के लिए। अगला है, वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? क्रोम, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट? वेब ब्राउजर क्रोम। अगला, माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन सा है? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर बनाया गया? फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, एज? तो माइक्रोसॉफ्ट एज बनाया गया, इसलिए राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एज। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है, वो भी राइट आंसर है। अगला है, मोजिला का ब्राउजर कौन सा है? जो मोजिला है, मोजिला एक कंपनी है, उसका ब्राउजर कौन सा है? तो दे रहा है क्रोम ब्राउजर है, कि ओपेरा है, कि फायरफॉक्स है, कि सफारी? तो इसको बोलते हैं मोजिला फायरफॉक्स। तो राइट आंसर है फायरफॉक्स। अगला, ओपेरा क्या है? ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हार्डवेयर? तो इसका राइट आंसर हमारा ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का ब्राउजर था? एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का, कि गूगल का, कि IBM कंपनी का? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। अगला है, क्रोम किस कंपनी का ब्राउजर है?
आप सबको पता है कि गूगल क्रोम बोलते हैं, गूगल कंपनी का। अगला, वेबसाइट देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्राउजर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। ब्राउजर। अगला, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या उपयोग करते हैं? सर्च इंजन, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। राइट आंसर है सर्च इंजन। अगला, गूगल क्या है? सर्च इंजन, ब्राउजर, हार्डवेयर या प्रोटोकॉल? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला, डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नाम, पासवर्ड, फाइल नेम या फोल्डर नेम? तो इसका राइट आंसर है वेबसाइट का नाम। अगला, .com डोमेन किसके लिए उपयोग होता है? तो मैंने बताया था कमर्शियल है। अगला है .edu किसके लिए इस्तेमाल होता है? एजुकेशनल। अगला, .gov किसके लिए इस्तेमाल होता है? गवर्नमेंट के लिए। और अगला, .org किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। याद होना चाहिए, सब रट लेना आप लोग। अगला, .in किस लिए इस्तेमाल होता है? इंडिया का वेबसाइट है। इंटरनेट पर जानकारी पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग या स्कैनिंग? इंटरनेट पर जानकारी पाने की प्रक्रिया को ब्राउजिंग बोलते हैं। अगला, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना किसे एप्लीकेशन का उदाहरण है? किस एप्लीकेशन का उदाहरण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर इंटरनेट एप्लीकेशन, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस। इंटरनेट एप्लीकेशन। अगला, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंटरनेट का मुख्य उपयोग यही होता है, कम्युनिकेशन करना और इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन थे, आपको एक एक करके मैंने बताया है और समझाया है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया भी है, और आपको सारे टॉपिक समझ में भी आ रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे ही आप चाहते हैं कि हमेशा क्वेश्चन पढ़ते रहें, सीखते रहें, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी लेते रहें, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पर शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और आप कमेंट में आप रिप्लाई दीजिएगा किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपका बिक है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसका वीडियो बना के लेके आऊँ, और सभी लोग देखते रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इस चैनल को थोड़ा और ग्रोथ कराइए, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएं, आपको कुछ ना कुछ नया बताएं। जो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लेके लोग पढ़ाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं आपको, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।